नमो नारायण। राधे राधे। एकादशी महात्म्य के विषय में चर्चा करते हैं। आज हम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष एकादशी की चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसके बारे में बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एकाग्रचित्त होकर के सुनो। भाद्रपद मास में भादो महीने में कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करने वाले इसका व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच डाला, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते भी उन्हें चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे काशी में डोम के घर नौकर बने। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करके उनसे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, कई वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के सागर में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम ऋषि थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने महाराजा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है और उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब हम भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा करते हैं। भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, हे केशव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी उसका नाम क्या है, कौन देवता हैं, कैसी विधि है, यह सब आप मुझसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चित्रमुख ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुंह से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे आप। भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने होगा। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र का जाप भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हैं। कहते हैं, सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हुए थे। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा
ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा कि हे राजन, प्रजा बोलती, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा के प्राण का नाश हो रहा है। अतः कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। इस प्रकार राजा ने जब कहा तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में ही बहुत विस्तार से ऐसा वर्णन मिलता है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा के हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके महाराजा मांधाता ने, जो मांधाता राजा हैं, इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्थ कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनके राज्य में 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा मांधाता ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, महाराज बोलते हैं, राजन, यह सब युगों की उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि ने कहा, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी पृथ्वी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को बस से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्न मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघौघ संचयं कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदस्यैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नामक नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार का सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति इस पद्मा एकादशी को करता है, उसके राज्य में जितने भी पाप होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।